राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी सह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए हिंदुस्तान की फौज ने यह बताने की कोशिश की है कि हम सशक्त हैं और हमारा भारत समृद्ध भी है। हमारा सेना कहीं से भी कमज़ोर नहीं है और हर मोर्चे को संभालने को लेकर तैयार है। हम आपको बताते चले कि अत्याधुनिक जितने भी मशीनरीज़ है, जो सामान है हमारे सेना का पास, उन तमाम चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है और एक बेहतरीन चीज़ें अपने युवाओं को ये बताने की कोशिश है कि हमारी सेना कितना समृद्ध है और सशक्त है। हम आपको बता दें कि ये भी एक मशीन ही है और जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ जो जानकारी देने वाले इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खूबियाँ हैं इसमें, क्या कुछ खूबियाँ हैं इसमें जी, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। ये बेसिकली एक रडार सिस्टम है सर। ये हमारे बगल में खड़ा हुआ है, ये L70 गन है, इसके साथ कनेक्ट रहता है। इसका रेंज है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के अंदर जो भी दुश्मन की हवाई जहाज आता है हम उसको ट्रैक करते हैं। 4 टारगेट करते हम ट्रैक करते हैं और एक टारगेट को जो नज़दीक आता है उसको प्रायोरिटी वाइज उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बॉर्डर में ही रहता है, ये बॉर्डर में ही है जी। इसकी तैनाती कहाँ रहती है? जो बॉर्डर में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। बॉर्डर, यस। ये देखिए हमारे सेना में क्या कुछ है, इसकी खूबियाँ अपने युवाओं को भी बताया जा रहा है। जो युवा है वो भी बढ़ चढ़कर सेना के जो अत्याधुनिक उपकरण हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं और लगातार इस मेले में लोगों की और बच्चों की, खासकर जो युवा हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। युवा लगातार आ रहे हैं। युवाओं की माने तो यह मेला कई मायनों में खास है और ग्राउंड जीरो लगातार इस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करती है कि क्या कुछ खास है हमारे बीच। देखिए ये भी एक उपकरण है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर ये उपकरण है क्या? ये उपकरण एक प्रकार का कंप्यूटर है जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, जो दुश्मन को देख रहा है उसके पास होता है। दूसरा जहाँ हमारी गन लगी रहती है वहाँ पर, तो उधर से डाटा ट्रांसफ़र होकर गन पे आता है और गन फायर करती है इससे। थैंक यू। देखिए इस तरीके के जितने भी उपकरण हैं यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर हमारा सेना कितना सशक्त है और क्या कुछ खूबियाँ हैं हमारे पास, ताकि हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके, दुश्मनों के हम किसी भी तरीके से दुश्मनों से हम भिड़ सके। एक से बढ़कर एक उपकरण है। ये क्या है, इसकी क्या कुछ खूबियाँ हैं? ये हल्की गन है, रेंज ज़्यादा है, वैली में डिप्लॉय होने में चिनूक की मदद से जल्दी हो जाता है। इसका रेंज ज़्यादा है। इसका रेंज कितना है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। देखिए 40 किलोमीटर इसका रेंज है और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। हमारे पास, हमारे देश के पास एक से बढ़कर एक उपकरण है जिसे हम अपने कैमरे की नज़र से भी आप सभी को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको लगातार इन तस्वीरों से रूबरू करा रही है ग्राउंड जीरो की टीम और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास, भारतीय सेना के पास क्या कुछ खास है। भैया इसकी क्या खूबी है? यह 105/37 mm लाइट फील्ड गन है। इसका निर्माण इंडिया ने 1978 ईस्वी में किया था। इसकी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर या 17,200 मीटर है, जो कि 16 किलो गोले के वजन को 17.2 किलोमीटर तक फेंक सकता है और इसका किलिंग रेडियस 34 मीटर है। तो कोई अभी युद्ध में, जैसे कारगिल वगैरह युद्ध में इसका यूज़ हुआ था? कारगिल में इसका यूज हुआ था। देखिए ये कारगिल में भी ये जो आप उपकरण देख रहे हैं इसका यूज़ हो चुका है और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे ही कई एक से बढ़कर एक उपकरण भारतीय सेना का पास है जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है और लगातार भारतीय सेना शौर्य के साथ आगे बढ़ भी रही है। भारतीय सेना आज पूरे विश्व में अपना एक अलग जगह रखती है। भारतीय सेना में जज्बा है, भारतीय सेना हर मोर्चे को संभालने में पर्याप्त है, आत्मनिर्भर है और भारतीय सेना का हौसला किसी से छुपी भी नहीं है। चाहे किसी भी तरीके का युद्ध हो या फिर कोई भी मोर्चा, भारतीय सेना हर मोर्चे को बखूबी संभाला है और दुश्मनों के दांत खट्टे भी किया है। इसके
क्या कुछ इसका खूबिया है? भैया है सर, ये 105/37 mm ये इको 1 है। ये मॉडल इंडियन मॉडल है। ये 1968 में ये बना हुआ है। ये इसका इलाका है जबलपुर बनाता है इसका, जबलपुर में बनाता है इसका। देखिए और ये कारगिल में हिस्सा लिया हुआ है गन। देखिए कारगिल युद्ध में भी ये जो हम हमारे कैमरे के सामने देख रहे हैं, कारगिल में यह गन जो है युद्ध कर चुके हैं और अपने जो परमवीर जो योद्धा है उन्होंने इस गन को चलाया भी है। 1968 में निर्मित हुआ है। उसकी कई खूबियाँ हैं। 78 यानी 78 माफ़ कीजिएगा 78 में इसका निर्माण हुआ है और तब से लेकर आज तक लगातार बेहतरीन तरीके से यह युद्ध हो या फिर किसी भी तरीके का अनहोनी से को टालने के लिए लगातार तत्पर है और अपने शौर्य को लेकर यह जाना जाता है। भारतीय सेना का शौर्य आप हमारे कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो डेमो है वो दिखाया जा रहा है युवाओं को। आप ग्राउंड जीरो के नज़र से देख रहे हैं तमाम भारतीय सेना की ये शौर्य हम आपको दिखा रहे हैं और आसानी से लोग रांची के मोराबादी पहुंचकर इस शौर्य को देख सकते हैं। अब आमंत्रित है, आम लोगों के लिए खुला है यह मेला ताकि लोग भारतीय सेना के शौर्य को देख सके और इन जवानों के जज्बे को सलाम कर सके। नहीं, अच्छा लगेगा यहाँ पे। सीधे जोड़ते हैं क्योंकि मंत्री जी आज जिस तरीके से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है हमारे देशवासियों को? देखो, भारतीय सेना दुनिया में किसी सेना से कम नहीं। और पहले तो हमने आज ऐसे वीर सैनिकों को, ऐसे सूरवीर जो -30 डिग्री 40 डिग्री में बैठ अपने परिवार से दूर, आप समझो एक दिन आप परिवार से हम सब दूर नहीं रह पाते। और जो वीर सीमा में बैठा है भारत माता माँ भारती की सेवा में, 140 करोड़ लोग सुरक्षित, हजारों किलोमीटर की सरहदें, आप अंदाज लगाओ आज उसी फौज क्या है, ये वीर सैनिक क्या है। ऐसे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी, वो फौज को नज़दीक से देखे, हमारे आत्मनिर्भर भारत को देखे। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज भारतीय सेना भी 70% आत्मनिर्भर हो गई है। वही आज 3 दिनों का ये एग्जीबिशन है, नो योर आर्म फोर्सेस। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखने यही बच्चे फौज में नजर आएंगे। एक नई उमंग देखी जा रही है। नई उमंग 3 दिनों तक सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा।